रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड और इसको शॉर्ट में कहते हैं आरके फोर्ज। तो दोस्तों आज ये कंपनी मैं लेकर आया हूँ। कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा सा आज हम कुछ अलग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का कैसा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ऑपरेटर किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं और शेयर को किस तरह से ऊपर लेके जा सकते हैं, इसके बारे में साइकोलॉजी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे चार्ट के सेक्शन में, और पिछले 10 सालों का चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये शेयर कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये जो लेवल था 232 का 240 का, इसको भी ब्रेक करके इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। तो ये चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 सालों का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक जो आप कहते हैं कि कप एंड हैंडल टाइप का जो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा, और पिछले 1 साल का चार्ट थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक तरीके से ये पता लग रहा है कि ये शेयर में काफ़ी स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद अक्यूमुलेशन फेज में है, ऑपरेटर्स जो है इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इस कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, फिर आएंगे हम बिजनेस और फंडामेंटल के और एस्पेक्ट्स पे। तो अगर यहाँ से हम आ जाएं रेशियो के सेक्शन में, तो अगर यहाँ से रेशियो देखते हैं आरओसी का, तो कुछ खास है नहीं ऐसा। यहाँ पे 2018-16 में टॉप पे 16% का बनाया था, फिर 2021 में, हालांकि 2020 में जो है कोविड वाला सेशन नहीं था, 2021 वाला जो है कोविड वाला था, तो यहाँ पे था, लेकिन इसकी रेवेन्यू ऑलरेडी डाउन थी। लेकिन 22 में 15% का फिर से आरओसी है, तो करंट टाइम में ठीक है। पर्सनली मैं 20% से ज़्यादा का आरओसी एक्सपेक्ट करता हूँ किसी एक कंपनी का, बट यहाँ पे वो कंपनी मैच नहीं कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं और बिजनेस में क्या चल रहा है। सेल्स की बात करें तो 2013 से लेकर 19 तक काफ़ी तेज़ी से जो है इस कंपनी की सेल्स बढ़ी थी। यहाँ से देख सकते हैं 4030 लगातार ग्रो कर रही थी, कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और 19 में इसने 1931 रुपये के टॉप जो है रेवेन्यू रिपोर्ट की थी। साथ ही साथ प्रॉफिट भी 120 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट, और उस लेवल से बात करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 248 करोड़ का। और उसी के साथ साथ जो है 2020-21 में तो रेवेन्यू काफ़ी डिप हो गई थी, बट 2022 में हाई थी, और पिछले 12 महीने की बात करें तो 2844 करोड़ का अच्छी खासी जंप देखने को मिला है सेल्स में, और उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी जो है अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट और रेवेन्यू पे कंपनी बैठी हुई है। और इसके अलावा मैं एक रेशियो यूज़ करता हूँ, जो कि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिप्रेशिएशन से डिवाइड कर देता हूँ, जो कि रेशियो 3 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर भी हम डिवाइड करते हैं, 320 को 188 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। तो ये रेशियो आ रहा है 1.7 का। पर्सनली 3 या उससे ज़्यादा का हो तो प्रीफर करता हूँ। बेसिकली इस रेशियो से इम्प्लीमेंट करने से एक तो ये पता लग जाता है कि कंपनी में डेप्थ नहीं है, उसी के साथ साथ कंपनी असेट लाइट है, तो ये भी पता लग जाता है। तो ये भी रेशियो कहीं ना कहीं इस रेशियो पे कंपनी फेल हो रही है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी एसेट हेवी बिजनेस है, यानी कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए चलते हैं अब थोड़ा सा कंपनी के जो है कुछ इन्वेस्टर वाले सेक्शन पे आते हैं, और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 44.8 से बढ़कर के 46% का शेयर होल्डिंग हो गई है। साथ ही साथ एफआईज की होल्डिंग थोड़ा सा इस क्वार्टर बढ़ी हुई है, लेकिन डीआईज की ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी कमी हुई है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग निग्लिजिबल सा कम हुई है 0.5% से, बट पब्लिक की शेयर होल्डिंग अभी भी 34% काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें एफआईज भी हैं और डीआईज भी हैं, तो अगेन पता लग रहा है कि इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग है, तो इस कंपनी पे ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होंगे, अच्छी से क्लोजली से एनालाइज कर रहे होंगे। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो जुलाई में भी शेयर होल्डिंग बढ़ी है, उसके साथ साथ अक्टूबर में भी कुछ 5100 छोटा सा अमाउंट 11 लाख रुपए का अगेन इनसाइडर ने शेयर बाई किया, और लगातार ये बाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाता है कि लगातार बाइंग हो रही है। रेयरली लास्ट ईयर कोई सेलिंग हुई थी, मई के बाद से लगातार बाइंग ही हो रही है। अगेन अमाउंट काफ़ी छोटा है, बट अगेन ओवरऑल ये पॉजिटिव साइन है।
तो अब चलते हैं थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। तो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है और करंट टाइम में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कंपनी का बेसिकली बिजनेस है फॉर्जिंग का। तो कुछ स्टील के मटेरियल होते हैं, उनको जो है अलग अलग शेप दे करके कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में यूज़ होने वाले एक्सिल हैं, इंजन में यूज़ होने वाले हैं, चेसिस में है, ट्रांसमिशन है, रियर एक्सिल है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा जो है ट्रैक्टर में यूज़ होने वाले आपका जो अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस वो मटेरियल है। साथ साथ रेलवे का और एनर्जी में यूज़ होने वाले भी कुछ जो है स्टील के मटेरियल है, ये भी कंपनी बना रही है। तो यही है कंपनी का बिजनेस है, स्टील से रिलेटेड जो छोटे छोटे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको सप्लाई करती है कंपनी। और कंपनी की थोड़ा सा बात करें इनके बिजनेस की, तो 77% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 1,87,000 आई थिंक मेट्रिक टन होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। और इसी तरह से आ जाते हैं अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल पे। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो भी ये जो है 1,87,000 जो है, इसमें 56,000 मेट्रिक टन की और ज़्यादा मतलब कैपेक्स कर रहे हैं। इसमें 150 करोड़ और ज़्यादा लगेंगे। 153 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इस एक्सपेंशन के लिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे 20% का CAGR कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2 सालों में। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हुए कि कैसे आप ये अचीव करेंगे। तो अगेन कंपनी ने कहा कि हमारी ऑर्डर बुक ही स्ट्रांग है और हम इसके लिए एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है काफ़ी आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में जो है इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पिछले 4-5 सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ खास परफॉर्म नहीं की है। 2019 में थोड़ा अच्छा चला था, फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो आप देख सकते हैं चाहे वो आपका हीरो मोटोकॉर्प का शेयर हो, चाहे मारुति का हो, TVS का हो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हो, तो सारे सेल्स फिगर जो है काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी एक्सपोर्ट के भी बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का शेयर भी जो 2020 में जो 34% का जो शेयर था टोटल रेवेन्यू में, वो बढ़ करके 40% का हुआ। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 43% का यहाँ से एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आया था। तो जो है 60% इंडिया से आ रहा है और 40% ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है दूसरा ग्रोथ ट्रिगर्स है EV वाला। तो EV से अभी 2 से 3% रेवेन्यू आ रही है, लेकिन कंपनी लगातार जो है नए नए इनिशिएटिव ले रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि EV पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक कंपनी इन्होंने एक्वायर की है, सुयू टुसुयू या सोयो क्या देंगे आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, जो भी कंपनी का नाम है। टुसुयू मैन्युफैक्चरिंग शायद प्रोनाउंस किया जाता है, अगेन मैं ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। तो इसमें इन्होंने 51% स्टेक जो है बाई की है। और साथ ही साथ इसकी बात करें तो ये चूंकि मैंने ओरिएंट कैपिटल इनका जो इन्वेस्टर रिलेशन एडवाइज़र है, इनका मैंने ईमेल सब्सक्राइब किया, तो ये शेयर मेरे का जो है नोटिफिकेशन मेरे ईमेल में आया था। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले हैं और 5वें साल में यानी आज से 5 साल बाद तकरीबन 500 करोड़ रुपये यहाँ से रेवेन्यू लाने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो अगेन 20% से ज़्यादा का नहीं है, वो भी 5 साल बाद आएगा ये रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा जो है एक्विजिशन है, बट अगेन ठीक है। कंपनी EV वाले सेगमेंट में, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ओवरऑल इंडस्ट्री में, ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। उसके साथ साथ कंपनी की और जो है कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अगले 3 सालों में बात कर रहे हैं कंपनी को नेट डेप्ट फ्री बनाने की। तो हो सकता है कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव करे। तो 1400 करोड़ का डेप्ट है, तो डेप्ट फ्री करने की बात नहीं कर रहे, नेट डेप्ट फ्री करने की बात कर रहे हैं। मतलब कंपनी में जितना डेप्ट होगा उतना ही कैश होगा, इसको बोलते हैं नेट डेप्ट, जो कि रिलायंस भी ये टर्म काफ़ी यूज़ करती है, हालांकि उसमें डेप्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 20% ग्रोथ की। तो अगेन अगर कंपनी का ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो 7-8% से ज़्यादा की कुछ ग्रोथ है नहीं, क्योंकि मेटल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। उस वजह से जो है कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखने का
रहा है, लेकिन वॉल्यूम वाइज बात करें तो मुझे पर्सनली यही लग रहा है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ होगा। कंपनी का जो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है 7 से 8% की है, बट यहाँ पे शेयर चूंकि 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है ग्रोथ ट्रिगर्स ये अगर काम किया, ऑपरेटर अगर इंटरेस्टेड हुए ईवी वाली चीज़ से, कुछ और कंपनी थी वो एक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेयर जो है अच्छा रिटर्न दे करके जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो इस कंपनी को अवॉइड ही करना चाहिए, जैसे अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि काफ़ी सिक्लिकल हो जाता है बिजनेस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 1 से 1.5 सालों की बात करें, तो चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से दिख रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। अगेन मैं इसको अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, इस पर मैं अभी सोच विचार कर रहा हूँ, बट पर्सनली मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइक इसका अगर पी की बात करें तो 15.48 का है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% की CAGR अगले 2 साल तक देखने को मिल सकती है। तो 1.2 टू द पावर 2 सालों में इसका जो पी होगा 1.44 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको अगर पी की बात कर रहा हूँ, जो है इसका जो आपका EPS और 15.48 का जो EPS है, तो नेट में आपका EPS जो हो जाएगा कंपनी का 22.29 का EPS हो जाएगा। ठीक है, अब उस टाइम PE क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा कंपनी अब EV में एंट्री कर रही है, तो शायद मार्केट थोड़ा वैल्यूएशन हाई दे, 16 के बजाय 20 का PE दे दे। तो अगेन देखिए सारी चीज़ें एजम्पशन है, तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट जो है 445 रुपये का हो सकता है। तो अभी करंट टाइम में शेयर जो है 249 रुपये का, ऑलमोस्ट 200 रुपये और शेयर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका शेयर 200 रुपये बढ़ सकता है आने वाले 15 महीने में, तो 450 रुपये का शेयर प्राइस 250 रुपये का करंट में ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे आप रिस्क और रिवार्ड वाली स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। लाइक आप 50 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 200 रुपये गेन का। तो जब भी जो है 450 रुपये का शेयर प्राइस जाए, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उम्मीद है कि ये अचीव भी हो जाएगा, तो वहाँ पे आप एग्जिट करना प्रीफर कर सकते हैं। और 200 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो वो एक तरीके से 4:1 का जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो बन जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से पता होगी। क्योंकि पर्सनली जो है आपको इसमें जो अगर कोई भी ट्रेड लें तो आप खुद अपना एनालिसिस कर लें, बट अगेन मैं चूँकि स्विंग ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ पोजीशन बनाया जाए, छोटी सी पोजीशन बनाऊँगा। अगर मैं बनाता हूँ तो जो भी मेरे पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर हैं उन्हें ज़रूर जो है मैं ये ट्रेड ज़रूर शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके के कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो इस तरह से मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।